When the world feels heavy on my chest, all these crowded voices in my head. अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू निकाबी यूके व्लॉग। सो आज का व्लॉग जो है वो फिर से जो है ना वो डिफरेंट है और हम वो स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे जिससे मैंने कल स्टॉप लगाया था। जो एक कमरा हमें रेंट में मिला था उसमें हमें क्या मुश्किलात पेश आई और हमने किस तरह से उसको सॉल्व किया और किस तरह से हम जो है ना इतनी प्रॉब्लम्स के साथ स्टिल हम उस कमरे में 2.5 ईयर हम उस कमरे में रहे। जब शुरू में तो हमारे पास इतनी कुछ चीज़ें नहीं थी। हमारे पास सिर्फ जो है वो एक मैट्रेस जो हमने नीचे बिछाया हुआ था उस पर हम और बच्चे सो जाया करते थे। और फिर हमने मार्केट प्लेस से फेसबुक से मैंने एक छोटी सी फ्रिज ली थी, वो हमने रखी है अपने रूम में। बाकी है कि मेरे भाई ने मुझे काफ़ी हेल्प की, उन्होंने मुझे एक बेड दिया बच्चों के लिए और जिसके नीचे स्पेस थी वो हमने रखा और मुझे बेड दिया जिसमें जो है ना बॉक्सेस, जो अभी तक मेरे पास ये बेड है आप देखते हैं मेरी व्लॉग्स में। उसके नीचे मैंने जो है वो स्पेस बना दी। वो स्पेस वाला नहीं था लेकिन मैंने उसको कट करके साइड से, क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, क्योंकि अब इतना सारा सामान मैंने कहीं ना कहीं तो उसको सॉर्ट आउट करना था। तो कुछ चीज़ें जो थी वो मैंने फिर दीवार के साथ लगा दी, लाइक बैग्स वगैरह। फिर ये होता था कि हम लोग उसी में से कपड़े निकाल के उसी में हम लोग डाल दिया करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता एक अलमारी फिर मेरे भाई ने दी। अब ये था कि ये सब चीज़ें करने के बाद बहुत थोड़ी सी जगह थी जो रूम के अंदर बची थी, जिसमें ये था कि मेरे बच्चे जो थे वो सुबह उठते थे तो उधर ही थोड़ी देर नीचे बैठ के हम लोग खाना शाना खा लेते थे या फिर थोड़ी देर उधर खेल लिया करते थे। अब प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती थी कि जब मेरे हस्बैंड नाइट शिफ्ट करते थे तो नाइट शिफ्ट में क्या होता था, जब वो नाइट शिफ्ट करके आते थे सुबह, अब बच्चे तो सो के उठ जाया करते थे, यानी जब कभी वो स्कूल नहीं जाते थे। वैसे जब स्कूल जाते थे तो फिर ये होता था कि जब वो नाइट शिफ्ट करके आते थे तो मैं उनके आने से पहले बच्चों को तैयार श्यार करके उनको स्कूल के लिए ले जाया करती थी, तो फिर वो आके रेस्ट कर लिया करते थे। लेकिन जब बच्चे घर होते थे तो फिर अब प्रॉब्लम थी, क्या करते, एक ही जगह में बच्चे भी उठे हुए हैं और हस्बैंड ने भी सोना है और फिर वो सारी रात ड्यूटी करके आते थे तो बड़ा मुश्किल होता था। तो फिर ये होता था कि मैं बच्चों को पार्क ले जाती थी, बिल्कुल घर के पास पार्क था, लाइब्रेरी थी, तो वहाँ पे ले जाती थी थोड़ी देर। इसी तरह टाइम तो थोड़ा सा गुजर जाता था। अब ये था कि जब हमारी जो सबसे मेन प्रॉब्लम जो शुरू हुई थी ना, वो जब सर्दी आई थी, जब हमारी पहली सर्दियाँ थी उस कमरे में, हमें अंदाज़ा ही नहीं था और हमने एक दूसरे को समझा लिया था कि बस हम लोग ने, जब तक हमें घर नहीं मिलता हम अच्छे तरीके से इसी कमरे में रहेंगे। बस वहाँ पर ये था कि मार्केट्स वगैरह बहुत पास थी। हमने जो फ्रिज छोटी ली थी तो ये था कि हम लोग फ्रेश ही चिकन और गोश्त ले आया करते थे और पका लिया करते थे, ज़्यादा चीज़ें नहीं लेके आया करते थे बिकॉज़ कमरे में जगह नहीं होती थी, फ्रिज में भी इतनी जगह नहीं होती थी। फिर जो प्रॉब्लम मेन शुरू हुई ना वो सर्दियों से शुरू हुई। जब हमारी जिस साइड पे हमने बेड लगाए थे वो सारी दीवार गीली होना शुरू हो गई। बारिशें होती थी, आपको पता है यूके में तो कितनी बारिशें होती हैं, तो वो सारी दीवार गीली होना शुरू हो गई। हमारे सारे बैग गीले हो गए, हमारे बैग्स में जो कपड़े थे उनको फंगस लगे थे, लिटरली वो ग्रीन हो गए थे ना। इतने कपड़े मेरे बच्चों के हमारे इतने ज़ाया हुए। फिर हम कुछ तो कपड़े हमने वॉश किए, लेकिन वॉश करने से ये था कि उसके ऊपर जो कलर था ना ग्रीन, वो ही नहीं जा रहा था, तो फिर हमें कुछ कपड़े तो डिस्कार्ड करने पड़े, हमने कुछ कपड़े फेंक दिए। अब क्या था कि मैं इतनी परेशान कि मैं क्या करूं, बैग्स भी सारे गीले हो गए, अंदर कपड़े भी, उसको फंगस भी लगा, मैं क्या करूं। फिर मैंने अपनी अम्मी को कॉल की और उनसे पूछा कि मुझे बताया मैं क्या करूं इनका कपड़ों का। मैं इतनी परेशान थी। हस्बैंड तो ज़ाहिर बात है सुबह जाते थे, शाम को आते थे, उनकी लॉन्ग ड्यूटी के आवर्स होते थे, तो अब मैं उनको भी डिस्टर्ब नहीं कर सकती थी। फिर मेरी मदर ने मुझे कहा कि तुम ऐसा करो, सारे कपड़े निकालो बैग्स में से, जो कपड़े कुछ सही हैं। और हमारे रूम में ये था कि जिस तरह यहाँ इस घर में मैं आई हूँ ना, तो यहाँ पर हीटिंग सिस्टम ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वहाँ पर एक हीटर था, वो भी दीवार के साथ लगा हुआ था, लेकिन लॉन्ग जैसे वो हीटर्स होते हैं ना, लेकिन उसका कोई फ़ायदा ही नहीं होता था, ना हम उस पर कोई कपड़े सुखा सकते थे और बड़ा मुश्किल था। और फिर हम लोगों ने फिर अमेज़ॉन से एक छोटा हीटर लिया, मुझे अभी भी याद है 12 पाउंड का हमने ना ये हीटर लिया था। उससे ये क्या होता था कि हम उसको थोड़ी देर ऑन करते थे, उससे थोड़ा सा कमरा गर्म हो जाया करता था। लेकिन अब कपड़ों का मसला था कि क्या करती, बाहर मैंने जो इसकी जो लॉबी थी
कमरे से बाहर जो लॉबी थी वहाँ पर मैंने स्टैंड रखा हुआ था, तो उस पर कपड़े डाल देती थी। लेकिन ये था कि कितने कितने दिन लग जाते थे, कपड़े ही नहीं सूखा करते थे, या वो जो सीढ़ियाँ थी उसके ऊपर डाल दिया करती थी। खैर अब ये था कि जब ये सारा प्रॉब्लम हुआ, फिर मैंने क्या किया कि सारा मैंने बेड को साइडों से फाड़ दिया। फिर पहले मैंने सारा बेड उठाया, उसके नीचे पहले मैंने शीट बिछाई वाइट कलर की। फिर जितने भी सारे कपड़े थे उसको मैंने सारा शॉपिंग बैग्स लेके उसके अंदर सारा लाइक पाइल्स बना के फिर उसके शीट के ऊपर रखे, फिर उसके ऊपर शीट रखी और फिर उसके ऊपर हमने बेड रखा। हमारे पास एक छोटी सी कबर्ड थी जिसमें मैंने, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों ने सब ने उसी में ही कपड़े हैंग करने रखने होते थे। तो मैंने बिल्कुल लाइक मिनिमम कपड़े रखे हुए थे कि जो हम रोज़मर्रा पहने और उसको जो है ना वो हम यूज़ करें, ताकि ज़्यादा कमरे में जो है ना रश ना हो कपड़ों का। और मैंने तो बिल्कुल अपने ना लाइक एक क्लॉजेट सी बना ली थी, बेड के नीचे छोटा सा बॉक्स रखता था, उसी में अपने कपड़े डाल के और उसी में यूज़ करके उसी में डाल देती थी। वो बड़ा मुश्किल टाइम था। और ऊपर से जो था ना हमारा जो गीज़र था वो ऐसा था ना, वो ऐसा नहीं था कि ऑल द टाइम गर्म पानी आता है, हमें वो ऑन करना पड़ता था, फिर गर्म पानी होता था और फिर हम नहा सकते थे या गर्म पानी यूज़ कर सकते थे। और उसका फिर क्या होता था कि उसका यूजेज अगर हम ज़्यादा करते थे तो फिर उसके हिसाब से हमें जो है ना वो बिल आया करता था। तो हमारी कोशिश होती थी कि हम नॉर्मल ही उसको यूज़ करें ताकि बिल इतना ज़्यादा ना आए। और फिर ये होता था कि बच्चों को जैसे होता है ना कि मैं हफ्ते में लाइक 2 या 3 दफ़ा ही नहलाती थी, ज़्यादा उनको भी नहीं नहलाती थी कि ताकि जो है ना वो ज़्यादा ना यूसेज हो उसका ना। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना जब जैसे ज़्यादा सख्त सर्दी आ गई और दीवार इतनी ज़्यादा गीली होगी कि हम लोग सब बीमार पड़ गए ना, मतलब मैं, मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड, सबको इतना तेज़ हमें बुखार हो गया। और हम लोग ऐसे लगता था कि जैसे हम लोग ना कोई हमारा कमरा ऐसे लगता था जैसे कोई ना हॉस्पिटल का कमरा है। लाइक हर कोई, इतना सख्त हमें बुखार हो गया था कि हम लोग बस लिटरली हम लोग बेड के ऊपर लेटे हुए थे, ना हम उठ सकते थे, हमें इतना तेज़ बुखार था। तो ना मैं कुक कर पाती थी, तो मैं ये था कि एक बंदा फिर जाके नीचे जो है ना वो नीचे शॉप्स थी वहाँ से जाके जो है ना वो खाना शाना ले आता था, और एक बंदा जो है ना वो बच्चों के पास होता था। और जब यकीन करें जब मैं नीचे खाना लेने जाती थी ना तो मुझे होता था बस मैं खाने का ऑर्डर करती थी और मैं जाके वो चेयर पे बैठ जाती थी और मुझे ऐसा होता था कि बस मैं ना अब गिर जाऊँगी। वो टाइम हमारे लिए बहुत बहुत मुश्किल था। इट वॉज़ रियली टफ। बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने गुजार दिया। और फिर उसके बाद जो है जब गर्मी आती थी ना तो फिर हम थोड़ा सा खुश इस तरह से हो जाते थे कि हमें होता था जब ज़्यादा गर्मी आती थी तो फिर हमने एक फ़ैन लिया था, तो उससे फिर ये था कि हम लोग दरवाज़ा खोल के फ़ैन ऑन कर देते थे, उससे थोड़ा सा लाइक कमरा थोड़ा सा ठंडा हो जाता था। लेकिन ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती थी ना हमारी सर्दियों की होती थी। तो फिर ये वाली सर्दियाँ तो फिर ऐसे ही हमने गुजारी। उसके बाद जो थे ना हमारे कमरे में चूहे आना शुरू हो गए, बिकॉज़ वो सारा एरिया इस तरह का है। और जब चूहे आए ना तो फिर मैंने कहा अब तो मैं नहीं, मतलब चूहे देख के मुझे कुछ होना शुरू हो जाता है। चूहे भी और कीड़े भी। वो कुछ वहाँ पे कुछ लोग रहते थे, तो वहाँ पे जब वो शिफ्ट हुए उस कमरे से कहीं और चले गए, तो उस कमरे के जो कीड़े थे ना वो सारे ही सबके जितने भी वहाँ पे रूम्स थे ना लोगों के, सबके रूम्स में आ गए। इतना बुरा हाल था कि मतलब मेरी खुद नेबर जो थी ना वो निकाल के सामान बाहर पूरे कमरे को स्प्रे करती थी, फिर सामान अंदर रखती थी। और हम लोग इतना परेशान थे कि यार चलो ठीक है, अब स्पेस का तो चलो माना कोई मसला नहीं, अब कीड़े क्या होता था कि कई दफ़ा हम लोग सोते थे तो मतलब हमारे ऊपर आ रहे होते थे, मतलब तकियों के ऊपर, और इस तरह से ना। ओह माय गॉड, इट वाज लाइक अ नाइटमेयर, ला हौला वला कुव्वता। एंड आई वाज लाइक अब क्या करेंगे, मतलब इन कीड़ों से जान ही नहीं छूटती थी। हम इतनी स्प्रे करते थे लेकिन वो कहीं ना कहीं से निकल आते थे। यानी आप यकीन करिए जो अलमारी होती है उसको जब आप खोलते हैं ना, वो जो हुक जो जिससे वो अटैच होता है ना उसका अलमारी के साथ, जो उसका साइड डोर होता है, उसके अंदर मतलब वो बच्चे दे देते थे छोटे छोटे, और इतने सारे जो है ना वो कीड़े हो जाते थे। इवन तो हम स्प्रे करते थे फिर भी नहीं ख़त्म होते थे। उसके बाद पहले तो बड़े बड़े चूहे आते थे,
वो हमने एक दो दफ़ा मतलब उसको किया। और फिर वो जो बाथरूम के अंदर जो होल थे ना, उसके अंदर से कभी वो नीचे आते थे कभी ऊपर जाते थे, फिर हमने वो किसी तरीके से बंद किया। फिर जो किचन की जो सिंक था नीचे, और उसके अंदर से निकल आती थी छोटी छोटी चूहियाँ होती थी। ओ अल्लाह, वहाँ पर मैंने वो जो है ना वो रखा हुआ था, चावल की बकेट थी। तो पता नहीं उसमें से कैसे वो अंदर जाके वो जो है ना अंदर बैठ गई 2 चूहियाँ। ओ फिर मैंने कहा नहीं, ये तो नहीं बर्दाश्त हो रहा ना, मतलब लाइक चूहे भी, और उधर ही फिर हमने पकाना भी होता था, खाना भी होता था उसी जगह पे। तो बस फिर हमने जो है ना घर, आए दिन हम लोगों ने घर देखना शुरू कर दिया कि हमें शायद इस एरिया के इर्द गिर्द मिल जाए। अब ये था कि बच्चे स्कूल जाते थे और बच्चों के स्कूल में फ्रेंड्स बन गए थे, और एक बच्चे थोड़ा सा अटैच हो जाते हैं उस जगह से। लेकिन ये था कि फिर हम काफ़ी कोशिश कर रहे थे कि हमें किसी तरीके से घर, लेकिन घर नहीं मिलता था। फिर हम सब्र शुक्र करके हमने कहा बस अब हम यहीं पे रहेंगे, अब जब तक जो है ना हमें घर अच्छा वाला नहीं मिलता हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हम ओके सो जब सर्दियाँ दूसरी जब सेकंड सर्दियाँ आई ना, पहली सर्दियों में तो हमारी बहुत तबीयत ख़राब हो गई, हम लोग को बुखार हो गया। जब दूसरी सर्दी आई तो मेरी वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई। ये वॉशिंग मशीन हमने ली थी, हमने फेसबुक से इस तरह से हमने ली थी, और काफ़ी जो है ना हैवी थी, और इतनी मुश्किल से जो जहाँ पे हमारा कमरा था ऊपर स्टेयर्स इतनी सारी थी, उधर बड़ी मुश्किल से मेरे हस्बैंड और हमारे जो नेबर में जिनका कमरा था वो उन्होंने हमें हेल्प करके ऊपर चढ़ा दी। सो अब ये था कि वॉशिंग मशीन ख़राब होगी तो अब मैं कपड़े कैसे धुलेंगे। बच्चे तो आपको पता है हर आए दिन कपड़े जो है ना उनके वो गंदे हो जाते हैं, वॉश करने पड़ते हैं। और अब ऐसा भी नहीं था कि हर वक्त जो है वो गर्म पानी आता था कि मैं आराम से जो है ना वो गर्म पानी से चलो हाथ से कपड़े धो के तो मैं जो है वो डाल दूँ। और अब जो था ना असल इम्तिहान था कि मैंने कहा अब मैं क्या करेंगे हम। तो फिर कुछ दिन तो मैं कपड़े धोती थी, ठंडे पानी से कपड़े धोती थी, और बाज़ का जो है ना मुझे इतना सख्त बुखार हो जाता था बिकॉज सर्दी होती थी, ऊपर से सर्दियों के कपड़े आपको पता है थोड़े हैवी होते हैं। तो वो जब धोती थी तो मुझे कई दफ़ा ऐसे होता था कि बस बुखार हो गया, जिस्म ऐसे गर्म हो जाता था और तबीयत इतनी ख़राब हो जाती थी। तो फिर लेकिन ये था कि उसका ड्रायर चलता था, लेकिन ड्रायर में भी इतने अच्छे से वो कपड़े नहीं ना आपके ड्राई होते कि आप उसको जो है ना वो डालो तो वो सूख जाएंगे। अब फिर क्या होता था कि मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं ये तो बहुत मतलब काम ख़राब हो गया ना, अब हम क्या करेंगे। तो फिर हम ऐसे करते थे, हम बैग्स में डालते थे कपड़े। हमारे घर के पास वो था, वहाँ पे वॉशर वाला था, तो वहाँ पर जाके वॉश करते थे मशीन में, फिर उसको ड्रायर में डालते थे सुखा के, तो फिर हम उसको जो है ना वो घर ले आते थे कपड़े। तो फिर हम लोग का कमरे में यानी गुजारा बहुत मुश्किल हो गया था। एक तो वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई थी, ऊपर से ये था कि वो इतनी भारी वॉशिंग मशीन थी कि अगर हम उसको निकलवाते या ख़ुद भी कोशिश करते, वो सारा पीछे से उन्होंने ना वो उसका सिस्टम लगाया हुआ था, तो वो निकालना इतना मुश्किल था। हमने कोशिश भी की थी लेकिन वो निकल ही नहीं रही थी। सो या ये सबसे मुश्किल था ये टाइम ना, कि पहले तो जो हमने प्रॉब्लम्स देख ली। अब ये था कि ये तो बेसिक एक चीज़ है ना कपड़े धोना करना, तो गर्म पानी से भी नहीं, आप इतना ज़्यादा हम वो नहीं ऑन कर सकते थे कि जाएंगे। हमने काफ़ी घर देखे थे लेकिन घर जो थे ना वो बहुत गंदे होते थे और इतना ज़्यादा उनका रेंट होता था। तो हमें ये था कि क्योंकि मैं तो जॉब नहीं करती थी, मेरे हस्बैंड ही जॉब करते थे, हमें ये था कि हमें मुनासिब मिले ताकि जो है ना हम उसको जो है ना फुलफ़िल कर सकें, या थोड़े से हमारा जो है ना वो जो हमारा बजट है उसी में हमारा सारा ख़र्चा भी पूरा हो जाए रेंट के साथ। सो खैर इसी तरह जो थे ना फिर हम लोग ने, मैंने किस तरह से उस कमरे को मैनेज किया। मेरी कुछ फ्रेंड्स जब वो आया करती थी मुझे मिलने के लिए उस कमरे में, तो बहुत हैरान होती थी और वो कहती थी कि किस तरह से तुमने इतनी छोटी सी जगह में इतना ज़्यादा सामान तुमने रखा है, तुमने कैसे रखा है, कहाँ है, किधर सामान, वो इतना सारा वो किधर है। सो मैंने इस तरह से उसको मैनेज किया था। और मेरे बच्चे जो थे ना वो कई दफ़ा हम लोग ऐसे मैं रात को उनको स्टोरी सुनाती थी ना, तो हमारे कमरे में सिर्फ़ एक ऊपर एक जो है ना वो सिर्फ़ एक आसमान की तरफ वो खिड़की होती थी। उससे मतलब ऐसे जिस तरह की जैसे यहाँ पर हमारे घर में खिड़की है ना, मेरे घर में इतनी बड़ी खिड़की कि मैं मतलब बाहर सारा देख सकती हूँ, ऐसा नहीं था। वो सिर्फ़ एक खिड़की आसमान की तरफ, सिर्फ आसमान ही नज़र आता था।
तो कई दफ़ा जब मैं अपने बच्चों को जो है ना स्टोरी सुनाती थी ना रात को सोने से पहले की, तो वो कई दफ़ा ऐसे देखते थे कि ममा ऐसे लगता है कि जैसे हम ना कोई प्लैनेट में रहते हैं ना कि मतलब ये रूम है एक और हमारे ऊपर ये जो खिड़की लगी है इससे बाहर जो है ना वो सारा कोई और प्लैनेट है, हम अर्थ के ऊपर नहीं रहते। सो इट यूज्ड टू बी लाइक दैट। और कई दफ़ा जब मेरी आँख सुबह खुलती थी ना तो बिल्कुल सामने वो शेल्फ होती थी, उस पर बर्तन पड़े हुए हैं, उधर वो चूल्हा है और तो वो मुझे इतना होता था, मैं कहती थी लाइक सुबह उठते सारी मतलब वो बर्तन नज़र आ रहे हैं, किचन नज़र आ रहा है तो वो बहुत ना वो एक कई दफ़ा मैं बहुत मेरा दिल टूट जाता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जिस घर में मैं आई हूँ मुझे जन्नत से कम नहीं लगता कि ज़ाहिर बात है आप जब ऐसी मुश्किलात देखते हैं ना अपनी ज़िंदगी में और जब आप ईज़ देखते हैं ना तो वाकई में उस चीज़ों की जगह की बहुत कदर होती है। हम लोग जब इस घर में आए थे तो हमें इतनी ज़्यादा इस जगह की कदर थी ना, मेरे बच्चे इतना खुश थे कि मतलब उनको ये था कि ममा अब हम रोज़ाना नहा सकते हैं, मतलब गर्म पानी, हर वक्त गर्म पानी आता है। तो मतलब इतना वो हैरान थे। ये एक बिल्कुल बेसिक चीज़ है गर्म पानी आना, लेकिन हमारे लिए चूँकि हमने वो एक फ़ेज़ से गुज़रे थे, मैं भी और मेरे बच्चे भी, तो हमारे लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा हमारे लिए स्पेशल थी कि हर वक्त गर्म पानी आता है, हम लोग बर्तन भी गर्म पानी से धो सकते हैं, हम जब चाहें जाके नहा सकते हैं गर्म पानी से। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मेरे बच्चे जो थे ना वो मतलब रोज़ गर्म पानी से उन्होंने नहा के सोना और मतलब इतना वो खुश होते थे और इतना मैं उनको कहती थी कि हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और उसके अलावा फिर जब हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर हीटिंग का सिस्टम इतना अच्छा था और मतलब जब बहुत सर्दी लगनी तो हमने हीटर ऑन करना, थोड़ा घर गर्म हो जाना, या हमने कपड़े का मसला नहीं होता था। यहाँ पे बाथरूम में भी वो एक स्टैंड है जिसके ऊपर आप उसको हीटर ऑन करें और कपड़े डाल दें और कपड़े सूख जाते हैं। सो वाकई में इंसान की ज़िंदगी में ना ऐसे कुछ वाक़यात होते हैं जिससे इंसान सब्र करना और अल्लाह का शुक्र करना जो है ना वो सीखता है। अदरवाइज़ आई थिंक आप जब तक आप अपनी ज़िंदगी में ऐसे टाइम्स नहीं ना देखते तो आपको अपने इर्द गिर्द जो चीज़ें होती हैं ना उसकी कदर नहीं उस तरह से होती। तो बस अल्लाह ताला हर एक को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। और मेरा ये स्टोरी सुनाने का सिर्फ़ और सिर्फ मकसद यही था कि ताकि अगर आप भी कोई ऐसी मुश्किलात में हैं ना तो ट्रस्ट मी अल्लाह आपको ज़रूर इसमें से निकाल लेंगे। मैं उस टाइम सोचती थी कि मैं कैसे इस चीज़ से निकलूँगी ना, मतलब हमें कैसे घर मिलेगा ना। हम लोग कई दफ़ा ऐसे ना एक बहुत हसरत से देखते थे कि यार हमें भी मतलब ना कोई घर मिलेगा। सो जब हम उस कमरे में दोबारा जाते थे तो लेकिन हम फिर ऐसे ही लगता था कि वो कमरा एक कमरा नहीं, एक पूरा एक घर है, एक पूरा एक महल है। मतलब इस तरह से हम लोग जो है ना उस कमरे में हर तरह से जो है ना छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करने की कोशिश करते थे। ईदें हो गई, हर चीज़ हो गई। फिर भी मेरे बच्चे जो थे ना वो इतना मतलब मुझे खुशी से कहते थे कि मामा ऐसे लगता ही नहीं है कि हम एक कमरे में रहते हैं, इतना आप इतना इंजॉयबल बनाती हैं हर चीज़ को, चाहे रमज़ान है, चाहे ईद है, चाहे कुछ भी है। बहुत मतलब मैं इसलिए करती थी कि ताकि किसी को भी महसूस ना हो, कोई कमी को महसूस ना कराने के लिए आपको वो छोटी छोटी जो हमारे इर्द गिर्द खुशियाँ होती हैं ना उसको थोड़ा सा आपको ज़्यादा एक्सप्रेस करना पड़ता है ताकि वो चीज़ हमें महसूस ना हो। सो देयर वर टाइम जब मैं बहुत ज़्यादा टूट गई थी और देयर वर टाइम कि जब मुझे जो था ना वो बहुत मैं सैड हो गई थी। लेकिन मुझे जब ये टाइम आए और उसके बाद जब मैंने अपने आप को हील किया और मैंने जब अपना दिल जो था ना वो कुरान की तरफ लगाया और अपना कुरान पढ़ना शुरू किया और तर्जमे के साथ, सो अल्लाह ताला ने मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखाई और सब्र करना, शुक्र करना और चीज़ों को ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ों को किस तरह उसके ऊपर खुश होना, ये मैंने उस कमरे से सीखा। सो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट आपको वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह हमें ये वाला घर मिला और किस तरह से ये अल्लाह ताला ने जो है हमें ये खुशी दी। सो जज़ाकल्लाह खैर। निकाबी यूके साइनिंग ऑफ। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Guide me, pull me from the dark, teach this soul to see every breath I take.